Following Prime Minister Narendra Modi's Vocal for Local initiative, the movement has received significant support in Uttar Pradesh under the state's double-engine government. Demand for domestically manufactured products has surged not only in India but also internationally, providing local producers with a global platform. This shift has resulted in affordable prices for consumers and higher profits for manufacturers. Continuing this momentum, Chief Minister Yogi inaugurated the Silk Expo today at the IGP in Lucknow. The expo, running from October 22nd to 28, offers residents of the capital the opportunity to purchase locally made silk products at reasonable prices. Stalls have been set up by artisans from various states, showcasing silk products from across the country, alongside those made in UP itself. During the inauguration, Chief Minister Yogi honored 16 farmers, entrepreneurs and fashion designers with the Pandit Deen Dayal Upadhyay Silk Ratna Award for their contributions to the industry. In an exclusive interview with Hornbill TV, Rakesh Sachan, the MSME Minister of Uttar Pradesh, discussed the Silk Expo and the state's One District, One Product initiative. उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ में बात करेंगे। सर, जिस तरह से एक वैश्विक मंच मिल रहा है प्रोडक्ट को, और आज भी कल का माटी कला बोर्ड में थे, आज सिल्क एक्सपो का उद्घाटन हुआ, इससे पहले नोएडा में भी एक बड़ा सा इवेंट हुआ था। ये सब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा प्रदेशवासियों को, और जो खास तौर से जो छोटी इकाई वाले जो उद्योग लगा रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा प्रदेश की जनता ने बनाई है। लगातार माननीय योगी जी का एक विजन है कि हमारे जो हस्तशिल्पी कारीगर थे, ओडीओपी का एक योजना बना करके उनको आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहन करने का एक अभियान चलाया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पूरे देश की योजना बनी। विश्वकर्मा सम्मान की योजना हम लोगों ने चलाई उत्तर प्रदेश में, जिसमें परंपरागत जो हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, उनको ट्रेनिंग देना, टूल किट देना और बैंक से जोड़ करके लोन दिलाना और रोजगार सृजन से उनको जोड़ना। तो ये लगातार जो रोजगार सृजन के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद भी हो रहा है। एमएसएमई की 96 लाख इकाइयाँ हैं, उनका भी उत्पाद बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। अब इनका प्रोडक्ट बिके कैसे, उसके लिए हम लोग इस तरह के एक्सपो का आयोजन लगातार सरकार करती है। अभी आपने देखा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 32 संस्करण का आयोजन हुआ, और पहला एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश किसी प्रदेश ने इंटरनेशनल ट्रेड शो अपना किया, जिसमें 70 से अधिक देशों के 500 बायर आए, लगभग 5 लाख से अधिक वहाँ फुटफॉल हुआ, 10,000 करोड़ से अधिक का पूछताछ हुई, व्यापार हुआ। उसी तर्ज में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भाई मंडल स्तर पर हमें इस तरह के एक्सपो करने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशम का उत्पाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गारमेंट के तरीके कपड़े का उत्पाद होता है। प्रयास है सरकार का कि रेशम का मटेरियल भी हम 10% लगभग 4,000 मेट्रिक टन की खपत है, और हम लोग केवल 400 मेट्रिक टन रेशम का उत्पाद कर पा रहे हैं। इस उत्पादन को हम लोग कैसे बढ़ावें, इस पर भी चिंता है सरकार की कि हम इसको आगे किस तरह से नई नई योजनाएं बना के लोगों को प्रोत्साहित करके। अभी तो हम लोग केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिल के कई योजनाएं चला रहे हैं। आगे कुछ योजनाएं सरकार उत्तर प्रदेश चलाने जा रही है, क्योंकि कर्नाटक एक देश का ऐसा राज्य है जहां 1.25 लाख मीट्रिक टन रेशम पैदा होता है। देश का सबसे ज़्यादा रेशम पैदा करने वाला प्रदेश है। वहाँ हम लोग किसानों को भेज करके प्रशिक्षण कराना और उनसे तकनीकी ढंग से खेती में कीड़े को पालना, ये सब हम लोगों ने अभी 1700 किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया। तो बड़ा प्रयास है एक्सपो के माध्यम से रेशम के उत्पाद जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। जैसे माटी कला के बोर्ड का जो अभी हम लोगों ने गठन करके मिट्टी के उत्पाद को बढ़ाया, बर्तन को गणेश लक्ष्मी, दिवाली में दिया
और हमारे तमाम तरीके के जो कलश रखे जाते हैं, बहुत सारे बर्तन की खरीदारी सही होती कहा, है। बहुत बड़ा लोगों में क्रेज था। अगर माटी कला बोर्ड की बात करें 2018 के बाद काफ़ी क्रेज हुआ है, खास तौर से देश की मिट्टी को लेकर, और मिट्टी के बने प्रोडक्ट हैं। क्योंकि बहुत लोगों से हमने बात की थी, उनका भी साफ कहना, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, सब बहुत आपकी उसको सराह रहे थे। लेकिन आज जो आपने कहा कि एक मंच मिल रहा है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है लेकिन उसके बाद एक मंच भी होना चाहिए उसके बिकने के लिए, क्या आज माना जाए जो वोकल फॉर लोकल का शिल्प एक्सपो है, क्या उसी की दिशा में है कि एक मंच मिला है लोगों को बेचने के लिए? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और उस दिशा पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर हम लोग इस तरह के उत्पाद को बिक्री के लिए सरकार इंतजाम करती है। सरकार प्रयास करती है कि अब जैसे माटी कला का हमने कानपुर, झांसी, बनारस 10 दिन का चलाया, लखनऊ सहित, और 3 दिन का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से आयोजित हो रहा है। उसी तरह खादी का भी प्रोडक्ट जो बिके तो उसको भी हम लोग प्रदर्शनी, 18 मंडल हैं, 18 मंडलों में खादी के प्रोडक्ट को पूरे मंडल स्तर पर एक मंच देते हैं बिक्री के लिए। रेशम के उत्पाद को भी हम लोग एक मंच दे रहे हैं लखनऊ में। आज आप देखें, अभी एक्सपो लगा हुआ है, पूरे प्रदेश और देश के उत्पादक अपना अपना उत्पाद को लगाए हुए हैं, स्टॉल लगा करके। लखनऊ वासी अगर आएंगे तो ओरिजिनल उत्पाद मिलेगा, अच्छे दामों पे मिलेगा, कम दामों पे मिलेगा। और सरकार का ये प्रयास है कि उत्पादक का माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके, जिससे बुनकर की भी सब्सिडी, मतलब उसकी भी आमदनी बढ़े और उसके भी अच्छी दिवाली बने। जाहिर सी बात है, यानी जो लोग हैं उनको भी आमदनी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा, इन सारे जो चल रहा है। हम ऐसे कार्यक्रमों से प्रोत्साहन होता है उत्पादक को, और उसको यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, देखेंगे, खरीदारी करेंगे, तो इससे एक बड़ा बाजार मिलता है। जो एक मंच नहीं मिल सकता तो वो सरकार दे रही है। जाहिर सी बात है, आप राकेश सचान जी का साफ कहना है कि जो एक मंच नहीं मिलता था, वैश्विक बाजार नहीं मिलती थी, ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को एक ही छत के नीचे एक बाजार मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जब बाजार मिलेगा तो लोगों को इस तरह की कवायदों से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्न टीवी, लखनऊ।